20 फरवरी 2026 को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उसके लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो क्लिक करके थोड़ा देख रहे हो तो उस थोड़ा देखने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपको वीडियो पूरा देखना है। और निश्चित ही रूप से 20 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें इस वीडियो में से कई सारे क्वेश्चन जो रिपीट होंगे आपको, और इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न का एक्सप्लेन किया जाएगा जो कि आपके लिए लाभकारी होंगे 20 फरवरी के पेपर के लिए। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, ये चैनल क्लास 10th के लिए निरंतर पिछले साल के बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न और जो आने की संभावना है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उन पर कार्य कर रहा है ये चैनल। इसीलिए सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी कर ली, जब तक आपको पता नहीं है कि पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अधूरी है, आधी है। इसीलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले साल के बार बार पेपर में प्रश्न रिपीट होने वाले प्रश्न सारे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी की वीडियो, विज्ञान, गणित, इन सब की वीडियो निरंतर डाली जा रही है। तो आप सभी लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखें और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहने वाले थे मैटरनिक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। और मैटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बार बार रिपीट होता है प्रश्न, आपको लोगों को ध्यान रखना है। मुख्य भूमिका थी ओटो वॉन बिस्मार्क की, बी ऑप्शन सही है। और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो ध्यान रखना है, और क्या नाम है 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटेन में कॉर्न लॉ आया था कृषि से संबंधित, जहाँ पर कृषि की समस्या थी उसको ध्यान में रखते हुए, यानी इसका आंसर जो है डी सही होगा। जब कृषि में उत्पादन अधिक हो गया तो कॉर्न लॉ अपने आप समाप्त हो गया था, ठीक है, और ब्रिटेन से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न अगला कह रहा है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं IMF की स्थापना कब हुई? और मैंने कई बार पेपर में बताया, बहुत बार रिपीट होता है। और विश्व बैंक भी ध्यान रखना साथ में। कौन सा? विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा 1944 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1944 में। और इन दोनों का जो वर्ल्ड बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय भी ध्यान रखना वाशिंगटन DC में है, लिख लेना, वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला प्रश्न 5वां कह रहा है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? गुलामगिरी पुस्तक लिखी है महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने, और उन्होंने लिखी है जाति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यानी ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 6वां, बेल्जियम की सांप्रदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो इसमें जो है आंसर है वो डी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण किन संस्थाओं को है? तो लोकसभा में भी है महिलाओं की 33%, विधानसभा में भी है, दिल्ली विधानसभा में, डी ऑप्शन इसका सही है। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कि आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट हैं? तो 33% है। कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? तो ए ऑप्शन, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, बी ऑप्शन, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, ठीक है, और डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो ए और बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, इसको आपको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? बहुत बार रिपीट होता है, कल भी ये प्रश्न भी आया था।
तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो जो है 6 हैं। सबसे पहले है, आपको बताऊं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, आपको लिख लेना। और दूसरी BJP, जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1980 में की गई थी। तीसरी BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी चौथी, और पाँचवीं नेशनल पीपल पार्टी, और छठवीं जो नवीनतम है आप, ठीक है, जिसको मान्यता मिली है 2023 में। तो 6 नेशनल राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन ध्यान रखना SP यानी सपा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो आपके उत्तर प्रदेश के पेपर में पूछा जा सकता है कौन सी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने स्थापना भी बता दी मुख्य और पार्टी का नाम भी बता दिया है ना, लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। कह रहा है भैया ए ऑप्शन, लोकतंत्र से क्या संबंध, लोकतंत्र उत्तरदायी शासन करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। C, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, ये भी सही है। कानून के समक्ष होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन लोकतंत्र जो है वो बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत लोगों का शासन नहीं होना चाहिए, यानी B ऑप्शन इसका सही होगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीढ़ीदार या सोपान खेती कहाँ होती है। तो ये पहाड़ी इलाकों में होती है, ठीक है, तो उत्तराखंड क्षेत्रों में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 12वां, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। और वन्य जीव दिवस जो मनाते हैं वो 3 मार्च को मनाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए अग्रणीय उत्पादक है। तो ये जो है अब्रक के लिए, ठीक है। और झारखंड में एक और जगह है जो है जमशेदपुर, जो कोयला के लिए जाना जाता है, ठीक है, लोहाइस के लिए, तो उसको भी ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है, जिसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखो कम समय में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ज़्यादा प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बचे कम, आपका समय कम है, और जो है कि छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके, ठीक है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं कि आपको 4-4 घंटे की कोई वीडियो डाल दो, 2-2 घंटे की डाल दो, क्या फ़ायदा है कि उसमें आप टाइम ज़्यादा लगे और कुछ आपको हासिल ना हो। तो इसीलिए कम समय में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाए, वो बहुत अच्छी बात है। 15 प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। देखो उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है और मध्य प्रदेश भी है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं। 16वां प्रश्न कह रहा है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर, स्वास्थ्य पर, औसत साक्षरता पर, D ऑप्शन। ये भी रिपीट होता है, ये भी रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 17वां, एक सेकंड, हाँ, तो 17वां प्रश्न कह रहा है दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र से संबंधित, यानी किस क्षेत्र से जोड़ा जाता है। दुग्ध जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि और दुग्ध। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो कारखाना होता है, और तृतीय जो होता है वो उसमें सेवाएं आती हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग हो गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए दुग्ध जो है ये में आएगा। अगला प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं। तो ऋण कहाँ से मिलेगी, बैंक, ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। और 19वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, RBI। और RBI के जो है सभी नोटों पर RBI के गवर्नर जो साइन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना 1 रुपये का नोट भी पूछा सकता है। 1 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है, तो सचिव साइन करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, सचिव। और बाकी जो है नोट करेंसी कौन जारी करता है, RBI, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना। और भी आप ध्यान रखेंगे कि 1000 रुपये का जो 1000 रुपये और 500 रुपये का जो नोट बंद हुआ था, ये कब बंद हुए थे। तो मोदी जी ने ये बंद किए थे 8 नवंबर, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2016 को, ठीक है। और इसके अलावा आप ध्यान रखना कि 2000 का नोट है ये भी बंद हो गया है, और ये कब बंद हो गया है, तो 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। कौन सा, 2000 का नोट बंद कर दिया गया। आपसे यही पूछा सकता है किस नोट पर किसकी आकृति है। तो देखो 10 रुपये पर जो है
कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है, ध्यान रखेंगे। 20 रुपये पर एलोरा की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में। 50 रुपये का नोट पर हम्पी है, ये कर्नाटक में का, ठीक है, इसमें लिया गया हम्पी। और 100 रुपये के नोट पर रानी किवाव है, रानी का जो है किवाव है। और 200 के नोट पर जो है सांची का स्तूप है, सांची स्तूप। और 500 का नोट पर ध्यान रखना है, इसमें लाल किला है, लाल किला, ठीक है, लिख लेना। थोड़ा राइटिंग ऐसा ही है क्योंकि देखो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं उंगली से ही स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग ऐसा आ रहा है। बाकी मैं चीज़ों को बोल भी रहा हूँ, तो इसलिए अपना पेन कॉपी से लिख लें साथ ही साथ में, ठीक है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, देखो देखें। कह रहा है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि नई कंपनियों की स्थापना करना, ठीक है। तो ये इस वीडियो में 20 प्रश्न कराए हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और सभी मित्रों को शेयर करें। और मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।